विसर्जन का अर्थ है जो तू है तो वो ना रहे, जो तू है वो ना रहे, तब तेरा सिमरन हुआ। पर हम सिमरन करते हैं, हमारी मौजूदगी भी है, सिमरन करने वाला है, तो इसका अर्थ हुआ कि सिमरन नहीं है। हम कहते हैं हम तो सिमरन करते हैं ना, पर कहा ज्ञानियों ने कि अगर आप विसर्जन करिए तो सिमरन कहिए सोए। अगर तू है तो सिमरन कहाँ से हुआ? करता हुआ तो सिमरन नहीं, अकर्ता सिमरन को होता है। जप को सिमरन नहीं कहा, अजप को सिमरन कहा है। मुश्किलात खड़ी कर देते हैं। जो ब्रह्म को उपलब्ध लोगों की भाषा जो है, ये हम लोगों को पूरा का पूरा पीछे धकेल देती है। हमारी बरसों की सारी जो मेहनत, सारे हमारे जप तप को जो उनसा 1 मिनट में जो उनसा है धराशायी कर देती है। कहती है अगर तू है तो तू जितना भी संसार में धर्म का खेल कर रहा है, कुछ भी सिमरन नहीं है ये। और अगर धर्म का सिमरन ही नहीं हुआ तो फिर धर्म उपलब्ध कहाँ से होगा, परमात्मा उपलब्ध कहाँ से होगा? फिर कहा एग्जाम्पल कि बीज अगर मिट्टी में मिल जाता है तो फूट जाता है, फूट जाता है तो कहीं सिला निकलता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है और फल आता है। जब बीज फूट गया तो पेड़ बना, बीज फूटा नहीं तो पेड़ नहीं बन सकता। और जो बीज मिट्टी में ना मिला, जो बीज फूटने के लिए कहीं तैयारी ना हो, तो उसमें से पेड़ बनेगा कहाँ से? बीज कहे कि मैं बीज ही रहना चाहता हूं, मेरा ये रूप जो है ऐसे ही रहना चाहिए, तो फिर कैसे पेड़ निकलेगा? और बीज अगर जो उनसे फूटेगा तो बीज का रूप मिटेगा, पेड़ बनेगा। बीज नहीं फूटेगा तो पेड़ नहीं बन सकता। तो बीज का विसर्जन ही कोई पेड़ और फल तक ला सकता है। तेरा विसर्जन ही तुझे परमात्मा का पद दिलवाएगा। तू अपने को मिटाने को तैयार नहीं है। तो ये ऐसे ही होगा जैसे कि पैदा हुआ, बीज धरती में डला, फला फूला नहीं, बीज रूप ही मर गया। ये ऐसी है कि आत्मा, वो बीज तेरे शरीर में मिट्टी के अंदर 5 तत्वों के अंदर आया। पूरी प्रकृति के अंदर जैसे जो उनसा है कहा बीज डलता है धरती में, तो उस धरती में बीज डलकर उसको जब तक जो उनसा है सूर्य की रोशनी नहीं मिलती, हवाएं नहीं मिलती, जल नहीं मिलता, अंदर से धरती के तपिश नहीं मिलती, तब तक बीज फूटता नहीं है। बीज को 5 तत्व जब मिलते हैं तो फूट जाता है। और जो बीज मिट्टी के ऊपर ही पड़े रह जाते हैं, मिट्टी के अंदर नहीं जाते, किसान बीज फेंकता है, हजारों हजारों पेड़ नहीं पैदा होते। कुछ बीज पत्थरों पे गिर जाते हैं, कुछ बीज ऐसे ही साइड में रह जाते हैं। जो बीज धरती के अंदर चले जाते हैं, उनको जो है 5 तत्वों का जब मिश्रण मिल जाता है तो वो मिक्स होकर पेड़ बन जाते हैं, मिट जाते हैं। ऐसे ही शरीर भी 5 तत्वों का बना है। इसमें भी कहीं पर जो है आत्मा रूपी बीज रखा है, जिसको अगर तू फोड़ दे तो तेरे अंदर से ही परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तेरे रूप में संसार को एक परमात्मा मिलेगा। और अगर वो आत्मा रूपी बीज नहीं फोड़ा तो ये ऐसे ही होगा कि बीज पड़ा रह गया कहीं पत्थर कंकड़ों के अंदर और अंत में चला गया, सड़ गया। क्योंकि बीज अगर फूटेगा नहीं तो सड़ेगा। इसलिए तेरी आत्मा जोन सी है, अगर वो बीज फूटा नहीं तो चारों तरफ माया का जो सड़ाव है, वो माया का सड़ाव
कहीं ना कहीं तेरे उस बीज आत्म स्वरूप के साथ जाता है। आत्मा तो सड़क उस सड़ाव से निकलकर अपने घर चली जाती है और पूरी माया का जो छलकाव है वो तेरे को आगे के जन्मों में ले जाता है सजाएं भोगने के लिए। जैसे सीता मैया को कहा ना कि राम जी अग्नि के अंदर जो उनसा है रख कर और निकल गए छाया को लेकर। कहते हैं रावण के पास जो सीता थी वो छाया थी, ओरिजिनल सीता नहीं थी। और बाद में कहते हैं अग्नि परीक्षा जो हुई उसमें जो है एक्चुअल में जो सीता छाया थी उसको डालकर ओरिजिनल सीता को बाहर लाना था, साथ ले जाना था ना बैकुंठ धाम। ओरिजिनल को थोड़ी जलवा देते। कथा है, कथा का संदेश समझना है। कथा को ओरिजिनल समझ लिया कि सीता मैया ही जल जावे या सीता मैया बाहर आ गई, तो जो सीता आग से गई तो कहते हैं जब जा रही थी तो सीता नहीं जा रही थी, सीता की छाया जा रही थी राम जी के साथ। और जब वापस आई तो सीता की छाया जल गई जो अग्नि से प्रकट हुई थी और ओरिजिनल सीता बाहर आ गई। इसका अर्थ क्या है कि संसार के अंदर जब ये मनुष्य शरीर आता है तो इसमें ओरिजिनल सीता आती है, ओरिजिनल राम अंदर प्रकट होने के लिए आते हैं बीज रूप। और अगर जो है मृत्यु के समय बीज जो उनसे फूटा नहीं तो वो जो आत्मा रूपी बीज है वो निकल आता है और छाया यानी माया की गंदगी जो है वो तेरे को आगे 84 के चक्र में ले जाती है। अब कीड़े मकोड़ों के अंदर, जानवरों के अंदर वही आत्मा अगर जले जो मनुष्य देह में आई तो अटपटा लगेगा ना कि बेचारी का उसका क्या कसूर है। तो जो बाहर आत्मा के माया की मैल बनती है वो तू है। माया की मैल का अर्थ है मैं, ये तेरा रूप, ये तेरा जो पहचान है। वो तो कहते हैं ना 84 के चक्र में सब याद रहती है। जानवर, कीट, पतंगे, पहाड़, ये क्यों जो सा आकर काँव काँव कर रहे हैं, भाव भाव कर रहे हैं? ये क्योंकि बताना चाहते हैं कि तू गलती मत कर, तू भूल मत कर। परमात्मा ने ये चाल चल दी, उनको आवाज़ें अलग अलग दे दी। अगर आवाज़ वही दे दी होती हमारे वाली तो तुरंत पता लग जाता ना कि हमारे पुराने जो उनसे पुरखे आकर हमें बता रहे हैं, तो हम अलर्ट हो जाते, अटेंशन में आ जाते कि हैं आप हमारे पर दादा और आप कौए बने हुए हो। अचानक अब तो सोचा है कि महान काम किए थे, सुना है हमारे पुरखों ने। हम तो जौन सा वशिष्ठ जौन सा हैं, पुराने गोत्र हमारे वशिष्ठ का है, तो हमने तो सोचा कि वशिष्ठ के साथ ही बैठे होगे आप, कि हम तो ब्राह्मण हैं पुराने, भारद्वाज संतान, कश्यप जात है हमारी, तो हम तो कश्यप ऋषि के जौन सा है, तो आप वहाँ बैठे होंगे जाकर और आप कबूतर बन के घूम रहे हो। तो वहाँ आकर कर 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 हम कहते हैं जाओ, वो कहते हैं मूर्ख तुझे बताने के लिए आया हूँ। कोई कुत्ता बनकर भौंक रहा है तो हम कहें हमारा कोई पुरखा आकर भौंक रहा है, पर हमारे को भाषा समझ नहीं आती। वो कहता है वो काटने को दौड़ता है, मतलब कभी देखता है ना किसी को गुस्सा होता है तो मारने के लिए दौड़ता है, तो काटने के लिए दौड़ता है। ये गधे, समझ मैं क्या कह रहा हूँ, हमसे गलती हो गई, तू आगे बढ़, हमको भी मुक्ति मिल जाएगी तेरे भरोसे। जब तेरी जगह हम थे, हमारे से गलती हो गई। अब ये एक डिफरेंस दे दिया, भाषा जौन सी है बदल दी। अब तमिल और तेलुगु वाला अगर हिंदी वाले को गालियां दे जाए या प्रेयर क्या टरेंडर, तो आदमी कहेगा पता नहीं, और वो हंसते हुए कह रहा है हमारी तारीफ कर रहा है कुछ है, और मुंह लाल करके कह रहा है कहेंगे जरूर कुछ ना कुछ गलत बोल रहा है। होता है ना, तो वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो इसलिए कोई लैंग्वेज परमात्मा ने जो उनको भाषा ऐसी दे दी जिसको समझने के लिए तुझे कहीं ना कहीं जो सा है अपनी बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा, बैक गियर लेकर। कभी तू भी कुत्ता था, गधा था ना, तुझे पिछले जन्मों की परतों को याद करना पड़ेगा कि कभी मैं भी उन योनियों में पहुंचा था। इसलिए तो कोई संसार के अंदर ब्रह्म को उपलब्ध हुए तो उन्होंने कहा ना कि हर जानवर, हर पंछी, हर पेड़ पहाड़ से प्रेम करो, जड़ और चेतन की आशीष लो। क्यों कहा? क्यों गीता कहती है कि कुत्ते और साधु में भी कोई फर्क मत समझो। कुत्ता और साधु, साधु और कुत्ता एक समान। कमाल कर दिया। जो आज तू भगवान देख रहा है, कभी वो भी जौन सा उस जानवर योनियों से निकल के आए हैं। बड़ा अजीब लगेगा ना, कोई कह दे कि ये जौन सा है
कभी 84 के चक्र से निकल कर आए हैं। तो हम कभी जो उनसे उन योनियों में थे, और जब ये कोई ब्रह्म को उपलब्ध हुए तो इन्होंने जानवरों को, पेड़ों को, पहाड़ों को, पंछियों को इतना प्रेम किया। इसलिए जो सत्य को प्राप्त होते हैं तो उनको देखेगा कि वो सर्व पूरी प्रकृति से प्रेम करते हैं। तुझे लगेगा ये पागल लोग हैं क्या, ये क्या जो उनसे है, इनसे भी इतना प्यार कर रहे हैं, क्या है इनके अंदर ऐसा। तो ये प्रीत जो उनसी है इसलिए कि उनको पिछले जन्मों की सारी मेमोरी पावर आ गई, उनको मालूम पड़ गया, और उनका उन्होंने शुक्राना किया कि तुमने हमें बता दिया, हमने तुम्हारी चहक चहक से समझ लिया। सुबह सुबह अमृत वेला पे तू देखेगा सारे के सारे पंछी आकाश के अंदर जो उनसे हैं एक संगीत, एक नाद सुनाते हैं। नाद, वो नाद क्या है कि तुम जो उनसा है कहीं उस परम को पाने में बिछुड़ ना जाना। आकाश में पंछी कहते इसलिए कि तुम आकाश की ओर देख सको, पंछियों के द्वारा आकाश को और आकाश के पार बैठे हुए उसको देख सको जो वहां से जो उनसा ये गीत गा रहा है। पर हम कहते हैं नहीं है, हम सुनते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं कि आखिर हमें संदेश देना क्या चाह रहे हैं। और यही संदेश जब जीवन में उतरता है तो कहीं पूर्णता की प्राप्ति के लिए कोई भागता है। पूर्णता का अर्थ है कि अपने घर में लौटने के लिए तैयारी करता है कि मेरा घर कहाँ है और कौन है जो मुझको मेरे घर का पता बताए, कौन है जो मेरे को उस परम, उस ईश्वर, उस भगवान, उस परमात्मा से मिलान कराए, जिससे कि मैं मुक्त हो सकूं और मेरे वाले जो संसार के अंदर इतने भटक रहे हैं 84 के चक्र में, उनको भी बोनस मिल जाए। तो ये यात्रा जो सी है, तू समझ पा रहा है या नहीं मुझे नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई समझ कर भी जो उनसे ना समझ हो जाता है। वो कहता है नहीं समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर इतना भरा पड़ा है कचरा, जन्मों का कूड़ा, कि मालूम नहीं अगर ये जेवीसी मशीन से निकल सकता होता तो निकाल दिया होता। इतनी गंदगी है अंदर, माया ने इतना अंदर कूड़ा किया हुआ है कि हम महीनों बरसों जोन सा है ज्ञान की गंगा में नहा नहा कर भी जोन सा नहीं समझ पाते कि आखिर ये जीवन का सार क्या है। ये मनुष्य देह इतनी मैली है और इस मैल के अंदर जोन सा है हम उस पवित्र आत्मा रूपी बीज को समझ नहीं पा रहे कि उस बीज में पेड़ छुपा है। जैसे बाहर पेड़ को देखकर तू कभी सोच नहीं सकता कि एक छोटा सा बीज, एक आम की गुठली से आम का पेड़ पैदा हो गया। कोई कहे ये आम का पेड़ इस गुठली से पैदा हुआ था, तुझे मालूम है? किसी आम की गुठली को दिखाकर कहा इससे कैसे हो सकता है, कमाल हो गई। वो गुठली नहीं है जिससे ये पेड़ पैदा हुआ, पर ऐसी ही गुठली होगी जिससे पेड़ पैदा हुआ। कोई सोच नहीं सकता कि सेब के बीज से इतना बड़ा सेब का पेड़ पैदा हो गया, पर ये वो गुठली नहीं है, ऐसी ही गुठली होगी। तो तेरी आत्मा में परमात्मा छुपा है, पर तेरे को समझ नहीं आ रही है। 5 तत्वों के इस शरीर के अंदर अगर तू उस आत्मा को चाहे सींचना तो तू पा सकता है उस परमात्मा को, पर अगर तू सींचना चाहेगा तो ना, क्योंकि सींचने के लिए तो माली की जरूरत है ना। किसान ना हो तो बीज कैसे पेड़ बन जाएगा, फसल कैसे संभाली जाएगी, कटेगी कैसे फिर। अब तू माली है, अंदर के बीज को पोषण कर कर परमात्मा तक बनाने के लिए, फल लाने के लिए, पर तू चाहता ही नहीं है। तू ऐसा किसान है जिसने उस आत्मा रूपी बीज को कंकड़ पत्थरों के नीचे दबा दिया, कंकड़ पत्थरों के नीचे दबा दिया। अब कंकड़ पत्थरों के नीचे भी बीज जोन सा फूटेगा, तो उसको जोन सा कैसे सींचा जाए, कैसे उसको जोन सा है कहीं प्रकट किया जाए इस संसार में, उसके लिए ही सत्य का संग होता है। और किस लिए है? याद जो तेरे को सत्य का संग है मिलता कि तेरे अंदर के बीज को फोड़कर और उस प्रकट रूप तक लाने के लिए कि तेरा वो जो अंदर अप्रकट रूप है उसको प्रकट किया जा सके।
क्योंकि उस अंदर के बीज में तेरा असली रूप छुपा है, जिसको परमात्मा कहा, और समझ नहीं आती है। और कहा उसके लिए जो सा है, भक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्त को ही भगवान का स्वरूप प्रकट होता है। भक्त, भक्त किसको कहा, भक्त कैसे हुआ जाए? इसीलिए संसार के अंदर जिसने भी पाया उसने बताया, और जो बताया वही ग्रंथ है बना। जो बना ग्रंथ वो बताने के लिए है कि कैसे भक्त हुआ कोई गुरु नानक, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई जीसस। कैसे भक्त हुआ कोई मीराबाई, कोई सहजोबाई, कोई लल्लाबाई। वो भक्त जो है होने का मार्ग पूरा का पूरा बताया गया। चाहे तू कोई भी ग्रंथ उठा ले, जपू जी उठा, गीता उठा, धम्पद उठा, महावीर वाणी उठा, मीरा का नाच देख, सब में जोन सा मार्ग दिए गए हैं कि कैसे जोन सा परम पद को पाया जाए। सहजों को देख, बता रही है कि मार्ग कैसा है। जो कहती है ना कि गुरु को ना त्याजूं, गोविंद को त्याग दूं। कि क्या मिला है मुझे गुरु से, कि मेरे 5 विकारों से मैं घिरी थी, दुखी थी, अशांत थी, पीड़ित थी। इस गुरु ने आकर मुझे उन 5 विकारों से, उस जौन सा है अज्ञान से हटाया, मेरे अंदर से जो प्रकट रूप किया, और उस प्रकट रूप को देखकर मैं झूम रही हूं, मैं मस्त हूं, मैं मौज में हूं। मीरा कहती है, देख मेरे नाच के अंदर जौन सा है कौन से ऐसे घुंघरू बंध गए मेरे, जिससे कि जीवन इतना छलक उठा, इतना आनंद में आ गया। तो ये जो परम स्थिति है, इसको पाना के लिए कहीं पुरुषार्थ करना बहुत ही जरूरी है। पुरुषार्थ का ही मार्ग बताया है कि तुझे जो मार्ग से भी जा, भक्त होना है। भक्त को भगवान मिलता है ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से पहुंचना भक्ति तक ही है। और कोई जौन सा है भक्ति मार्ग से ही चल देता है। होना भक्ति है, ध्यान रख। अंत में बुद्ध भी भक्त बने, महावीर भी भक्त बने, गुरु नानक भी भक्त बने। चाहे बुद्ध मार्ग कोई से चले हो, ज्ञान मार्ग से चले हो, चाहे राजा जनक कर्म मार्ग से चले हो, पर अंत में भक्ति हुए। गुरु अष्टावक्र के भक्ति बने, वो भी अंत में भक्ति है। और गुरु साकार या निराकार कोई भी रूप में प्रकट होता है। बुद्ध महावीर को निराकार रूप प्रकट हुआ, गुरु से ज्ञान मिला। पर सतगुरु जो है साकार या निराकार कोई भी रूप प्रकट होता है। ज्ञान तो गुरु से मिलेगा, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, गुरु नानक हो। बिना गुरु के ज्ञान के तो कोई नहीं पहुंचा। गुरु चाहे जीवन में कितने भी आए हों, 1 आए हो, 1000 आए हो, उससे परवाह नहीं। गुरु कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता है सतगुरु। बार बार कहता हूं मैं, इसलिए मैंने गुरु बना लिया, मैंने गुरु कर लिया, मैंने गुरु मंत्र लिया, कोई मायने नहीं रखता। ये तो रास्ते के अंदर तेरे को सहारा देने वाले हैं कि समझ ले, मेरे को अगर जाना है अमेरिका, तो मेरे को यहाँ से घर तक टैक्सी लेकर जाएगी। घर से जो सा मैं फिर है ना एयरपोर्ट निकलूंगा, फिर मेरे को कोई है ना घर से कार लेकर जाती है, बच्चा लेके जा रहा है, वहाँ अंदर जाऊँगा, फ्लाइट पकड़ूंगा, अंदर से कोच लेकर जाएगा फ्लाइट तक, फ्लाइट के अंदर से उतरूंगा, बाहर निकलूंगा, फिर कोई लेकर आएगा, फिर अंदर से टैक्सी पकड़ूंगा बाहर आकर। तो देयर आर मेनी थिंग्स टू रीच टू द डेस्टिनेशन। मंजिल तक कैसे पहुंचूं? ऐसे ही तेरे जीवन में कभी कोई मंदिरों के अंदर तूने पूजाएं की, पाठ किया, कोई पंडित ने तुझे भगवान शब्द दिया, कोई तेरे अंदर रास्ते में कोई गुरु आया, किसी ने तेरे को मार्ग दिया, किसी ने कहा कि ये मंत्र जपो, ये जप करो, ये फलाना करो। ये सब रास्ते के तेरे साथी हो सकते हैं, पर ये कोई मंजिल नहीं है। रास्ते को मंजिल ना समझ लियो। हमने रास्तों को मंजिल बना लिया, पकड़ लिया हमने। किसी ने पकड़ लिया राम की मूर्ति को, किसी ने पकड़ लिया गुरु ग्रंथ साहिब को, किसी ने पकड़ लिया महावीर वाणी को, किसी ने पकड़ लिया कहीं विवेकानंद को, किसी ने पकड़ लिया मीरा को। पकड़ना नहीं है। किसी ने किसी गुरु को ही पकड़ कर बैठ गया कि मैंने पकड़ लिया, 10 साल हो गए मैंने गुरु बनाया। गुरु को पकड़ लिया, गुरु को पकड़ा, फिर मार खा गया।
पकड़ना नहीं है। इसलिए जो सत्य है वो कभी पकड़वाता ही नहीं अपने से। वो कभी नहीं कहेगा कि मेरे को पकड़ ले तू। पकड़ने जैसी चीज नहीं है। चलना है तेरे को, जहां तक तेरी यात्रा आगे बढ़ गई आगे पकड़। अब टैक्सी से जाकर एयरपोर्ट पे थोड़ी कहेगा कि अमेरिका तक टैक्सी तू ही उड़ के चल, चलेगी टैक्सी? कितनी दुनिया की खूबसूरत गाड़ी हो, मर्सिडीज ही क्यों ना हो, पर हवाई जहाज तो नहीं बन सकती वो। प्लेन ही उड़ाकर ले जाएगा भाई। तो तू कहेगा कि तुमने पकड़ लिया और तेरे साथ ही चलता चलूं? नहीं, गुरु भी मार्ग, पंडित भी मार्ग, ज्योतिषी भी मार्ग, मूर्त भी मार्ग, जितने संसार में मिले ये मार्ग है। मार्ग क्यों कहता हूं मैं? क्योंकि सब ने कहीं ना कहीं तेरे को कुछ ना कुछ दिया, जिससे जीवन में तेरे को कभी दुख आया कभी सुख आया। पंडितों ने तेरे को कहा कि पूजा करो सुख मिलेगा, मिला दुख, तो कभी दुख कभी सुख। ज्योतिषी ने कहा तेरे को जीवन में कुछ मिला, जोन सा सुख कभी दुख। सुख और दुख देने वाले भी तो जोन सा रास्ते के तेरे कहीं ना कहीं कोई परमात्मा की तरफ ले जाने वाले हैं ना। क्योंकि अगर वो ना मिलते तो राम का नाम कहां से मिलता? राम का नाम पंडित ने दिया, क्योंकि मूर्ति के आगे नहीं बैठे होते, मंदिर होता नहीं, तो हमें मालूम कैसे पड़ता? पर पकड़ कर ही बैठ गया तू मूर्ति को, तो फेल हो गया। रास्ते में कभी कोई किसी ने कहा कि गुरु है, चलो सुन ले थोड़ा सा। किसी ने कहा नाम दान ले लो, ले लिया। तेरी यात्रा कितनी उन्नति हुई कि पकड़ के थोड़ी बैठेगा। तेरी प्रोग्रेस तो मालूम होनी चाहिए ना भाई। कोई भी कंपनी काम भी करती है तो वो कहती है भाई मंथली रिपोर्ट निकालो, व्हाट इज द प्रोग्रेस। ऑन द प्रोग्रेस नेक्स्ट स्टेप उठेगा। अच्छी कंपनियां वही होती हैं जो अपनी प्रोग्रेस देखती हैं, कहाँ कमी है उनको देखती हैं। पर क्या तूने जिंदगी के अंदर कहीं पर भी, चाहे पूजा कर रहा है तू कहता है मैं रोज राम जी का नाम जप रहा हूं, मालाएं जप रहा हूं, जपने से क्या मिल रहा है? आज तूने जपी, 1 महीने के बाद क्या प्रोग्रेस, 1 साल के बाद क्या प्रोग्रेस? अगर तू कहता है कि मैं पूजा कर रहा हूं, पूजा से क्या प्रोग्रेस? अगर तू कहता है मैंने किसी गुरु से नाम दान लिया, तो तूने नाम दान से क्या प्रोग्रेस? अगर तेरी प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है तो छोड़, आगे देखना, अगली माला पकड़, अगला गुरु देखना। और गुरु तो शरीर से मर जाएगा। सब गुरु मरने वाले हैं संसार में, सब पंडित मरने वाले हैं, सारी मूर्तियां टूटने वाली हैं एक दिन। पर तू जौन सा है मंजिल तक पहुंचेगा कैसे? मंजिल है सतगुरु। सतगुरु का अर्थ है जहां तू मिट गया, तू मर गया। तू मिट गया, मर गया मतलब आत्मा रूपी जो बीज अंदर का है वो फूट गया, शरीर मर गया अंदर बाहर से, विसर्जित हो गया। अब ये खोपड़ी जोन सी है नहीं चलती, अब तू ही चलता है। तब जाकर जोन सा है सिमरन और ध्यान शुरू होता है। और वो सिमरन जो करना ना पड़े, वो ध्यान जो लगाना ना पड़े। ध्यान लगाना पड़े वो ध्यान नहीं है। मैं तुझे बार बार कहता हूं, जिसको तू मेडिटेशन कहता है, वो मेडिटेशन लगाने जैसी चीज नहीं है। परंतु जानने के लिए तो समझना पड़ेगा ना मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है। भगवान अगर तू राम कहे तो मूर्ति राम थोड़ी है जो तूने 5,000 और 500 की बनवाकर मंदिर में लगा दी। फिर तो इजी हो गया, 5,000 में राम मिलने लग जावे तो साहूकार सब राम को ले लेंगे। अगर जोन सा है कहीं कृष्ण मिलने लग जावे 1,00,000 रुपए में, तो सब कृष्ण को खरीद लेंगे। टाटा बिरला वानी तो ले ही आएंगे कृष्ण को। अगर गुरु नानक जोन सा है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर मिलने लग जाएंगे, तो गुरु ग्रंथ साहिब तो सबके घरों में पड़ी हुई है। सिखों के घर में मिलेगा तेरे को पाठ करते हुए। तो पॉइंट ये है कि पकड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है। ग्रंथ से पढ़ पढ़कर कुछ मिल नहीं रहा तो मैं पूछूं किससे कि ग्रंथ को पढ़ के कुछ नहीं मिल रहा, आगे बताओ। चेंजेस कुछ भी नहीं आ रही, रूपांतरण कुछ भी नहीं हो रहा, दुख बढ़ता जा रहा है, स्यापे होते जा रहे हैं। गुरु बनाया हुआ है। अब तूने बनाया हुआ है गुरु, तो तेरे से छोटा ही होगा जो बन गया तेरे से। भाई तू किसी को जोन सा है अगर बनाएगा तो तेरे से छोटा ही हो गया ना। गुरु तुझे चुने तो बात बनती है, तू गुरु को चुनने गया वहां पर, जो जी हमें चुन लो। तो गुरु जोन सा है सिर्फ सहारा देता है, मार्ग देता है। और हर गुरु अपना मार्ग देता है, जितना उसके पास ज्ञान है, जितनी नॉलेज है।
और जितना उसके जीवन के अंदर बदलाव है, रूपांतरण है, हर एक का अपनी कहानी है। मैं तेरे को बता दूंगा जितना मुझको मालूम है। अब मेरे जानकारी से तेरे जीवन में जितना रूपांतरण होगा, बदलाव होगा, तू देख ले। और जहां तेरे को लगे अब आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहे हैं, तेरे को हो गया, छोड़ दे, छोड़ दे, जाके ढूंढ ले दूसरी जगह पर। और यात्रा में अगर स्टैग्नेंट हो गया, रुकाव आ गया, तो छोड़ना ही अच्छा है। और अगर यात्रा बढ़ती जा रही है तो बहता जा, बहता जा, जब तक कि सागर में ना गिर जाए। सागर में गिरने के बाद तो जाएगा कहां, क्योंकि किनारा बचता ही नहीं। और सागर है सतगुरु, सागर है सतगुरु। नदियां बहुत सी होती हैं, कोई रुकी रहती हैं, चलती नहीं हैं, कोई चलती हैं तो दौड़ती हैं गंगा की तरह। तो तेरे को बहुत से गुरु मिलेंगे, बहुत से गुरु ऐसे भी हैं जो तालाब की तरह मिलेंगे। पंडित, ज्योतिषी, ये रुके हुए तालाब हैं, वो उससे आगे नहीं बढ़ा सकते। वो कहते हैं यहीं बस, सुबह आओ, पढ़ो और निकल जाओ। रोजाना भीख मांगते रहो, इसी में रिलैक्स होगा 10 मिनट, आधा घंटा। वो तालाब की तरह रुके हुए हैं। गुरु भी तालाब की तरह रुके हैं। वो कहते हैं बस पोथी पढ़ते रहो, सुनते रहो हमारे को। परंतु नदियां भी गुरु हैं। कोई नदियां रुक रुक के आराम आराम से चल रही हैं, कुछ नदियां स्पीड में बह रही हैं। और सागर है सतगुरु, सागर। सागर सतगुरु का अर्थ है जहां सारे गुरु भी जो उनसा एक हो जाते हैं, सारे गुरु भी उस एक में ही समा जाते हैं। सतगुरु का अर्थ है जब कोई बुद्ध हो गया, कोई महावीर हो गया, कोई गुरु नानक हो गया, कोई जीसस हो गया। क्योंकि जब कोई जीसस होता है तो गुरु नानक, बुद्ध, महावीर उसमें समा जाते हैं। मीरा सहजो लल्ला भी उसी में समा जाते हैं। सतगुरु का अर्थ है एक, एक में सब समा जाते हैं। फिर वो निराकार रूप में होता है या साकार रूप में होता है। साकार में राम, गुरु नानक, बुद्ध, महावीर सतगुरु थे। आज निराकार में भी वो प्रकट हो गए। पहले उनका प्रकट रूप था, वह प्रकट रूप है। तू कहेगा मरने के बाद कि सतगुरु साईनाथ महाराज की जाए, पर जीते वो क्या थे, असतगुरु थे क्या? गुरु नानक देव को तू कहेगा जीते हुए सतगुरु, क्या मरने के बाद जो उनसे सतगुरु कहेगा, क्या कहेगा? वो मरने के बाद सतगुरु, तो जीतेगी क्या असतगुरु थे? पर जीते जी सतगुरु यानी साकार, मरने के बाद निराकार। इसलिए मैं कहता हूं साकार या निराकार। निराकार तक पहुंचने के लिए मौत की यात्रा से निकलना पड़ता है, क्योंकि वो मर चुके। मरे हुए तक जाने के लिए मरना पड़ेगा। और मरने की कला जो सी है कहां से आए कि मैं जीते जी कैसे मरूं? तो फिर जो सा है भक्त होना पड़ेगा। भक्त का अर्थ है जो मर गया। भक्त का अर्थ क्या है? जो मर गया। जिंदा भक्त नहीं होता। भ्रम में रहना मत, क्योंकि हमने तो सारी परिभाषाएं ऐसी दी हैं जो हमारे को सूट करती हैं। इसलिए संसारी गुरु तेरे को परिभाषा वही देगा कि तू तो बहुत बड़ा भक्त है, कमाल कर दिया तूने, तो इतनी सारी दरिया, इतनी सारी कुर्सियां और इतना सारा जो सा तूने खाने पीने का प्रोग्राम रखा है, इतना दान दे दिया, तू तो बहुत बड़ा भक्त है। तू इतनी मंदिर में फूल मालाएं चढ़ाता है, रोजाना इतनी वो करता है, व्रत रखता है, तू तो बहुत बड़ा भक्त है। ये संसारी गुरु, तालाब गुरु, तालाबी गुरु तुझे कह सकता है। जो सतगुरु होता है वो कहेगा भक्त का अर्थ है मर गया, मरा हुआ आदमी। मरा हुआ आदमी क्या चढ़ाएगा? वो कहेगा सब कुछ तुझे चढ़ाई हुआ है, तुझे चढ़ाऊं क्या? अरे भक्त का अर्थ ही है जिसने सब कुछ दे दिया, और जिसने दे दिया वो तो दिवाला हो गया। दिवाला आदमी जो सा कैसे कह सकता है मैं कुछ दूं? कहता कुछ है ही नहीं मेरा, तो दूं क्या? मेरा कुछ है ही नहीं तो दूं क्या? और जो मेरा था वो तो सौंप दिया, तभी तो भक्त हुआ। मैं जिसे कहा मेरा, ईगो, अहंकार, वो सौंपा तो भक्त हुआ। तो भक्ति का जो है, भक्त होने का मार्ग कहा भक्ति। तो कोई भक्ति मार्ग से, कोई ज्ञान मार्ग से पहुंचता है, कोई कर्म मार्ग से पहुंचता है, पर तीनों में ज्ञान चाहिए। ज्ञान, ध्यान रख, तू कहेगा ज्ञान मार्ग का अर्थ क्या? तो शब्द ज्ञान नहीं है। ज्ञान मार्ग का अर्थ है जहां पर निशब्दता है। बुद्ध, महावीर जब खो गए अंदर, मौन हो गए, शब्द ज्ञान नहीं, निशब्द है ज्ञान।
ये जो मैं तेरे को बक बक कर रहा हूं रोज, ये तेरे को निशब्द तक ले जाने के लिए, भक्ति तक ले जाने के लिए, कर्म मार्ग के लिए, तीनों मार्गों के लिए कह रहा हूं कि जो तुझे सही लगे कर ले। ये शब्द भी ज्ञान है, पर ये ज्ञान का अर्थ वो ज्ञान मार्ग नहीं जो गीता कह रही है, जो बुद्ध और महावीर जिससे गए। ये ज्ञान तो मैं तेरे को दे रहा हूं मौन देने के लिए, मौन करने के लिए, पर मौन को भी कैसे समझाया जाए, इसलिए शाब्दिक ज्ञान। भक्ति भी शब्द नहीं है, भक्ति भी ज्ञान नहीं, पर भक्ति कैसे तू करे, तो तेरे को कौन सी भाषा में बताऊं, तो शब्द ज्ञान भक्ति के लिए दे रहा हूं। शाब्दिक ज्ञान नहीं पहुंचाएगा, ये बकवास नहीं पहुंचाएगी, पहुंचाएगा तो तेरा मौन, पहुंचाएगा तेरा अपनी मृत्यु। भक्त का अर्थ है मृत्यु, तो कोई भक्ति मार्ग से चलता है, और भक्ति का मतलब क्या है, भक्त का अर्थ क्या है, उसका मार्ग ज्ञान से भी, कहीं भक्ति मार्ग में प्रेम से, या फिर जो सा है कर्म से पहुंचना वही है एक पे। ज्ञान मार्ग वाले को परमात्मा से प्रेम हुआ है, वो संसार को देखता नहीं। बुद्ध और महावीर को परमात्मा से प्रेम हो गया, उन्होंने जो सा है जीवन में गुरु आए, ज्ञान मिला, उनका अंत में निराकार परमात्मा से इतना प्रेम हो गया कि वो चल पड़े यात्रा पे। कभी हो सकता है कि साकार गुरु से जो सा उनका प्रेम हुआ, उन्होंने धक्का मारा, निराकार की तरफ प्रेम कर बैठे। कोई जो सा है मीरा चल पड़ी जो सा है प्रेम मार्ग पर भक्ति को लिए, उसको जो सा है ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं। ज्ञान मार्ग, मैं फिर कह रहा हूं समझ लियो, ज्ञान मार्ग का अर्थ है जहां मौन, मन का मौन हो जाता है, मन को मौन करना है ज्ञान मार्ग। ये शब्दों को अब तू क्या ज्ञान मार्ग मतलब शब्द सुनते रहे, ये सुनना नहीं भाई, मैं फिर कह रहा हूं समझना, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो जाए कि सुन सुनकर जो ऐसे शब्दों को सुनते रहेंगे, तो ये शब्द ज्ञान नहीं है, पर मौन है ज्ञान मन का। इसलिए जब कोई गुरु नानक देव कह रही है सुनिए 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 सुनिए, तो यही कह रहे हैं कि ये चमड़ी के कान से नहीं सुनिए, अंदर मन से सुनिए, क्योंकि तू मेरे साथ है क्या, अभी तेरी खोपड़ी कहीं ना कहीं चलती है, तेरी खोपड़ी भी साथ में चल रही है, तो तेरा सुनना थोड़ी हो रहा है, समझना, तू अपनी खोपड़ी से सुन रहा है, अंदर अंदर कहेगा, मुझे कोई कहता है आपने ये कैसे कहा, और कोई कह देता है, कोई नहीं कह रहा, जो नहीं कह रहा है वो भी कहता है कि हमारी खोपड़ी चल रही है, हम थोड़ी सुन रहे हैं। सुनने का अर्थ है कान नहीं हृदय सुने, बुद्धि में नहीं जाए बात, तो इसलिए सुनिए सुनिए कहा जाता है। जो चिल्लाते रहे सुनिए सुनिए सुनिए, अब कोई किसको कह रहे हैं सुनिए सुनिए, बहरों को थोड़ी कह रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है सुनता कोई नहीं है। तो जब तू हृदय से सुनेगा तो तेरे अंदर मौन की कला आ जाएगी, क्योंकि हृदय बोलता नहीं है, हृदय बोलता नहीं है, खोपड़ी बोलती बहुत है। खोपड़ी कहेगी ये कैसे, आपने कैसे ऐसे बोल दिया, ये कैसे कर रहे हैं यार, अब ये सुबह से रात तक मोबाइल बिजी पड़ा हुआ है, शब्दों का ही तो मार भरमार चल रही है। पर शब्द जरूरी है निशब्द होने के लिए, शब्द जरूरी है ज्ञानी होने के लिए, शब्द जरूरी है भक्ति मार्ग के लिए, शब्द जरूरी है कर्म मार्ग के लिए, क्योंकि तुझे समझ कैसे आएगी, शब्दों से समझाऊंगा ना। अब कोई ज्ञान मार्ग पे चल रहा है, ज्ञान मार्ग का अर्थ है वो अपनी बुद्धि से जो सा काट रहा है अपने को, बुद्धि से, ज्ञान मार्ग का अर्थ है बुद्धि से काट रहा है अपने को, वो अपने अंदर तर्क वितर्क कर रहा है, अंदर बुद्धि से विचारों को विचारों से लड़ा रहा है, मेरे विचार और अपने विचारों को लड़ा रहा है। यह आपने कैसे कहा, यह आप क्या कहते हो, हमें ये बात समझ नहीं आ रही, आपका ये रूप कौन सा है, हमें कुछ समझ नहीं आती है। कोई जो सा किसी का मन विचलित हो जाता है किसी चीज के लिए कि आपने कैसे कर दिया, गुरु तो हर खेल खेलेगा, तो उसकी बुद्धि चलती है, क्यों, उसकी बुद्धि तो एक ही चीज जानती है, तो उसी फिल्म को पकड़ के बैठा हुआ है। अब वो देखता है तो उसका मन चलने लगता है, यानी बुद्धि चलने लगती है। बुद्धि चलना मतलब मन के अंदर विचारों का चलना, तो वो जो उनसे अपनी बुद्धि से चल रहा है, तो बुद्धि से चल रहा है मतलब उसके लिए ज्ञान मार्ग चल रहा है, उसका भक्ति का कोई लेना होना, उसको भी भक्त है, भक्ति मार्ग वाले को भी भक्त बनना है, भक्त वो भी नहीं है, ध्यान रखना। कर्म मार्ग वाले को भी भक्त बनना है, पर
ज्ञान जो सा है तीनों के लिए जरूरी है। शाब्दिक ज्ञान ज्ञान योग नहीं, शाब्दिक ज्ञान भक्ति मार्ग नहीं, शाब्दिक ज्ञान कर्म मार्ग नहीं। समझना बात को, ये मैं जो शब्द दे रहा हूं ये मजबूरी है कि भक्ति कैसे समझाऊं, भक्ति क्या होती है, ज्ञान कैसे समझाऊं, ज्ञान क्या होता है, कर्म कैसे समझाऊं, कर्म क्या होता है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। अब तुम सोचोगे ज्ञान योग, तुम रोज सुन रहे हैं ज्ञान, तो इससे ही हो जाएगा काम। अरे तू सुन रहा कब है? सुन रहा हो तो मौन हो जाएगा मन से, बुद्धि चल रही है ना। अब कोई भक्ति में डूब रहा है, भक्ति का अर्थ है बुद्धि ज्यादा नहीं चला रहा, खोपड़ी ज्यादा नहीं चला रहा, वो डूब रहा है बस। उसको कह रहा है कि बस सही कह रहे हो, परफेक्ट। उसकी खोपड़ी ज्यादा नहीं है, फैलावट ज्यादा नहीं है, वो प्रेम में डूबे जा रहा है। ज्ञान मार्ग वाला प्रेम कर रहा है पर खोपड़ी बीच में आ रही है तो प्रेम अधूरा है। प्रेम जो है अधूरापन है। ज्ञान मार्ग वाला खोपड़ी से करता है प्रेम, खोपड़ी से, हृदय से उसका प्रेम नहीं हो रहा, अभी बुद्धि से हो रहा है। वो अलग बात है, बुद्धि से प्रेम जो है ड्रॉप हृदय में गिर रहे हैं, ड्रॉप गिर रहे हैं। और भक्ति मार्ग वाला डायरेक्ट हृदय से चलता है, हृदय से चलता है वो सब कुछ हृदय पे ले लेता है। वो बुद्धि से उसके ज्ञान ले रहा है पर हृदय में जल रहा है, वो खोया ही हुआ है अपने में, उसको ज्यादा खोपड़ी नहीं चला रहा। अगर ठीक कह रहे हैं, बस सही है, सही सही सही, ओके ओके। तो भक्ति मार्ग वाला हृदय की यात्रा करता है, बुद्धि को लाता ही नहीं, वो ज्यादा सोचता ही नहीं क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा, हाँ ठीक कह रहे, बढ़िया बढ़िया। वो फिर जो सा अपनी मस्ती में रहता है। जैसे होता है ना, कभी कोई संसार में किससे प्रेम करता है तो क्या देखता है, बड़ा अच्छा बोलता है यार, कितना प्यारा बोलता है ना, उसकी क्या आवाज है मालूम है, क्या डिसेंट ही है, मुझे तो उसकी बातें सुन सुनकर ही प्रेम हो गया। आई वॉन्ट टू मैरी हिम, आई वॉन्ट टू मैरी हर। बड़ी स्वीट टंग है, होता है कि नहीं संसारी बात में, कि बातें सुनते सुनते ही उसको उससे प्रेम हो गया, शादी करता है। कोई कहता है जाकर शक्ल देखता है, क्या खूबसूरत है यार, चेहरा देखते ही रहूं, बस बैठ मेरे साथ तुझे देखता ही रहूं, तो वो जो सा कहता है बड़ा प्यारा लगता है, बहुत अच्छा। इस शब्द वब्द की जरूरत नहीं है, शब्द करता है ना समझ नहीं आती, बस तो देखता रहूं, बड़ी खूबसूरती है। तो वो जो सा है मौन में ही ले लेता है सब कुछ। वो कहता है रेडी, आई एम रेडी टू मैरी। है होता है ना, कई बुद्धि से चाहते हैं कि देख लो भाई आपस में बातचीत कर लो। कोई कहता है बातचीत क्या करनी, इतना खूबसूरत ब्यूटीफुल, अरे पारे कर बातचीत, अपने को जो चाहिए था मिल गया। आ रही है। और कोई आकर पूछेगा क्या करता है, काम धंधा, कमाई कितनी है, इनकम कितनी है, तो वो उसकी काम कमाई देख देख कर उससे शादी करना चाहता है। वो लड़की से पूछेगा क्या करती है, कितना कमाती है, कहाँ पर है, किस पोस्ट पे है, उसको खूबसूरती और उसके जौन सा है किसी चीज़ से ले रहा है, उसके कर्म को देख रहा है। समझ आ गई बात। तो तीन मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग का मतलब एक है जो सिर्फ जो सा देख देख कर ही प्यार हो गया, उसको कहता तेरे से बस तुझे देखता ही रहूं यार, छोड़ तेरे शब्द बब्द में नहीं लेना देना। तो भक्ति मार्ग, मौन में ही प्रेम बढ़ता जा रहा है अंदर ही अंदर, भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग का अर्थ है जो बुद्धि से जोन सा है कहीं चल रहा है, बुद्धि से, कि वो जोन सा उससे बातें करते करते जोन सा उसको प्रेम हो रहा है कि बड़ा प्यार लग रहा है मुझे। तीसरा कर्म मार्ग का मतलब है कि कहीं पर जो है उसकी बाहर की कैलकुलेशन कर रहा है कि इसके काम धंधे क्या हैं, कमाई बड़ी है, चलेगी शक्ल जैसी भी है, माल इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इतना कमाती है ना, क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ी टिंगी पिंगी है तो लाख रुपया महीना कमा रही है, क्या फर्क पड़ रहा है, थोड़ा सा आंख ऊपर नीचे हो रही है, 10 लाख रुपया महीना कमाते हैं, चलेगा, है ना। तो कर्म मार्ग बाहर के कर्मों से चल रहा है। तो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग में ये फर्क है, तीनों में खतरा है, ये मत सोचिए। भक्ति मार्ग वाला तीनों में सबसे स्पीड में दिखाई देगा, क्योंकि भक्त होना है और वो शुरू से ही भक्त हो गया, क्योंकि वो मौन में ही खो गया, वो शक्ल ही देखे जा रहा है, वो प्रेम में ही डूबा हुआ है। भक्ति मार्ग का अर्थ भक्त होने के लिए शुरुआती कर दी, और शुरुआती भक्त हो गया तो उसके अंदर ऐसे लगता है ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग वाले को, यार ये तो पहुंच गया, ये तो जौन सा है भाई भगवान के द्वार में पहुंचा ही पहुंचा, पहुंचा ही पहुंचा। पर वो कितना डेलिकेट है, कितना फ्लेक्सिबल है, वो उसको मालूम नहीं, क्योंकि वो छुई मुई के पौधे की तरह है कि कब जौन सा कोई जौन सा चीज उसको लग गई तो खोपड़ी से तो ज्ञान ले ही नहीं रहा, तर्क वितर्क तो उस पर हो ही नहीं रहा, तो वो समझेगा ही नहीं, और कब जौन सा है वो धाराशाही हो जाए भरोसा नहीं है। सेंटिमेंटल जिसको कहते हैं, इमोशनल,
भक्ति पूर्ण हो जाए तो बात खत्म। देखो, पूर्णता का मतलब है अब इसे कोई काट नहीं सकता, अब इसे तलवार से भी काट दे कुछ नहीं होने वाला। पूर्ण भक्त का अर्थ है खेल खत्म, अब इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं डिगा सकती। अब ये पहुंच ही गया समर्पण। भक्त का अर्थ है समर्पण, नो माइंड, ब्रेन राई नहीं, कोई अब शिकायत ही नहीं रही। तीनों में है, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, तीनों में भक्ति ही चाहिए। भक्त भक्त तो भक्ति मार्ग वाला शुरू से ही भक्त हो गया, नशे में आ गया, पर वो अगर पूर्ण नहीं हुआ तो खतरा बना हुआ है। कब ना जाने कौन सी बात हो जाए, क्योंकि सुनने को तैयार ही नहीं होगा। वो तो कहेगा बस मेरे को नहीं मालूम, वो अंदर ही अंदर कुड़सता रहेगा फिर, और कब गिर जाएगा भरोसा नहीं है। इसलिए भक्त बहुत डेलिकेट है। ज्ञान मार्ग वाला बुद्धि से चल रहा है, तर्क वितर्क करके ठोक बजा के चल रहा है, ठोक बजा के चल रहा है, इसलिए उसको जो सा गिरने का खतरा है उतना ही जितना भक्त को है, परंतु उसका खतरा जो सा है छोटी छोटी बातों के ऊपर उलझकर गिरना नहीं है। वो अपने को ओपन आउट करेगा, खाली होगा, अपने को क्लियर करेगा हर बात को, वो फेंकेगा अंदर से। भक्त अंदर से फेंकेगा नहीं, अंदर अंदर कुड़सता रहेगा। भक्ति मार्ग वाला अंदर कुड़सता है, ज्ञान मार्ग वाला कुड़सता नहीं है, वो ओपन कर देता है, भाई मेरे को तो ये प्रॉब्लम हो रही है, दिस इज ए प्रॉब्लम। इसलिए जो सा है वो खाली करता है अपने को। और कर्म मार्ग वाला जो सा है कर्मों में कहीं पर चलता है, परंतु उसके कर्म के फल में आसक्ति है नहीं है, खतरा सदा बना रहता है उसको भी, क्योंकि उससे ये लगता है कहीं अहंकार में कि मेरे को तो नहीं है, और उसको आसक्ति फंसी हुई है। तो कर्म मार्ग में भी खतरा है, ज्ञान मार्ग में भी खतरा है, और कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग में भी खतरा है। और तीनों में भक्त होना पड़ेगा, तीनों में भक्त होना पड़ेगा। भक्त का अर्थ है नो माइंड, नो माइंड का अर्थ है मरा हुआ, जैसे है ही नहीं। बुद्धि का कनेक्शन पूरा टूट जाता है। किसके लिए? एक के लिए, संसार के लिए नहीं। तू सोच 1000 रुपये देना 1500 दे देगा, संसार के लिए तो परफेक्ट हो जाता है वो हर चीज में। परंतु जो भक्त, जिसका, तो भक्त का अर्थ है भगवान के साथ जुड़ गया। भक्त कौन? भगवान के साथ जुड़ गया। जो भगवान कौन? साकार या निराकार। कोई अंगद के लिए गुरु नानक भगवान थे, विवेकानंद के लिए राम परमहंस भगवान थे, मीरा के लिए संत रविदास भगवान थी, सहजों के लिए चरणदास भगवान थे। भगवान और भक्त, बुद्ध के लिए निराकार और महावीर के लिए निराकार भगवान थे। पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि भगवान थी उनके लिए। तो भगवान से जुड़ गया तो भक्त। तो इस शरीर के अंदर होते हुए मिट गया, मिट गया तभी तो महावीर को जो सा नगन हो गए, पत्थर मारे पता नहीं लग रहा। बुद्ध को जो सा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे उनके पीछे हाथी छोड़ दिया। तो ये जो खेल है भक्त का, ये जानना बहुत जरूरी है। तीनों मार्गों में तेरे को कभी भी एक हमेशा ध्यान रखना है कि रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, जब तक कि सतगुरु जीवन में ना आ जाए। और सतगुरु का तुझे मैंने बता दिया आने के बाद क्या होता है रिजल्ट, कि तेरा बुद्धि बिल्कुल नो माइंड हो जाती है, जीरो हो जाती है, भक्त हो जाता है। सतगुरु का अर्थ ही है साकार रूप में भगवान धरती पे प्रकट हुआ उसका, या निराकार रूप में भगवान जो उनसे कोई जो भी स्वरूप उसको प्रकट हुआ, वो है भक्त। भक्त होने से पहले रुकना मत। अंदर बुद्धि है तो अभी भक्त नहीं हुआ, फिर चाहे भक्ति मार्ग से चल रहा है, ज्ञान मार्ग से चल रहा है, कर्म मार्ग से चल रहा है। कभी कभी अहंकारवश हम सोचते हैं हम भक्त हो गए, हम गुरु के नजदीक बैठ गए तो भक्त हो गए, गुरु से हमारा प्रेम हो गया, भक्त हो गए, गुरु हमारे को पूछता इतना है, भक्त हो गए। भक्त नहीं हुए, भक्ति के मार्ग पर है। ज्ञान मार्ग वाला भी भक्ति मार्ग पर है, कर्म योग वाला भी भक्ति के मार्ग पर है, भक्ति योग वाला भी जो है भक्त के मार्ग पर। भक्त हुआ नहीं, होने का अर्थ है नो माइंड हो गया। ब्रेन जो है उसके लिए नहीं चलता। जब वो कहता है तो श्वासें पीती हैं, द ब्रीथ टेक्स एवरीथिंग, माइंड इज नॉट कमिंग इन बिटवीन। गुलाम, तभी तो शरणागत का है, समर्पण कहाँ है। और तुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है। एक बात बता, गाड़ी तू चला रहा हो, अगर 24 घंटे तेरे को चलानी पड़े तो क्या हालत हो जाएगी? ड्राइव कर रहा है कार 24 आवर्स में, तेरी क्या हालत हो जाएगी? और तू कितने बरसों से खुद ड्राइव कर रहा है, सोच। इस शरीर रूपी गाड़ी को करता भाव करके, अहंकार से
कितना हालत तेरी खस्ता हुई पड़ी है, सोच पागल हुआ पड़ा कि नहीं। अपने खोपड़ी को देख, तेरे ब्रेन के अंदर तू देख, तेरी अगर नसों को तू टेस्टिफाई कराए, तो डॉक्टर तो कहता है ना, तू किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा, ईमानदारी से, अगर कोई तेरा जानकार हो ना, तेरे को परफेक्ट बताए, जो रिलायबल तेरा जो जानकार हो, साइकेट्रिस्ट पे जा, तो डॉक्टर साहब मेरे अंदर पागलपन है क्या? विश्वास कर, दुनिया के अंदर कोई विरले लोग, कोई गुरु नानक, बुद्ध, महावीर जो हुए ना, इनको छोड़कर सब पागल हैं। तेरे को वो कहेगा सब पागल हैं, वो कहेंगे मैं भी पागल हूं। पागलों का डॉक्टर खुद पागल है। बस फर्क कितना है, जैसे कहते हैं ना, थर्मामीटर लगाते हैं, देखता है टेम्परेचर, तो क्या कहते हैं? नॉर्मल है। क्या कहते हैं? टेम्परेचर नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या? बर्दाश्त हो सकता है। टेम्परेचर तो है ना अंदर, समझ रहे बात को? 98.6 वो कहते हैं नॉर्मल है। नॉर्मल है, टेम्परेचर तो है। तो ऐसे ही पागलपन है, पर नॉर्मल है, अभी मेंटल वार्ड में जमा करने लायक नहीं है। समझता है? हर आदमी संसार में, हर औरत पागल है। हैरानी हो रही है ना? कभी कभी तू देख, तेरे को फॉर एग्जाम्पल कहता हूं, कभी कभी जो है कुछ चीजें ऐसी कितनी बार होती हैं जो तू कहता है यार मैं करना नहीं चाहता, पता नहीं कैसे हो गया। होता है कि नहीं? कभी हम किसी को गुस्सा कर लेते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, किसी को थप्पड़ मार देते हैं। कभी कभी हम किसी से डील नहीं करना तो कर बैठते हैं, फिर बाद में क्या कहते हैं, यार ये कैसे हो गया, ये करना नहीं चाहता था मैं, ये कर चाहता नहीं था, हुआ कैसे? ये करने वाला कौन है? करने वाला कौन है? तेरे अंदर ही दूसरा बैठा हुआ है। तो ये पागलपन की निशानी है। और जो बुद्ध, महावीर, गुरु नानक जीसस जैसे लोग हैं, तो ये लोग कभी जीवन में पछताए नहीं, पछतावा नहीं करते थे ये लोग। इसका अर्थ क्या है कि ये जो भी करते थे वो एक ही आदमी था करने वाला, इसलिए पागल नहीं थे। पागल का अर्थ है एक में दूसरा है। जो पागल नहीं है मतलब एक ही है, जो पछताता है मतलब पागलपन का लक्षण है उसके अंदर। मैं तेरी शॉर्टकट मोर बताए तो, हाँ, नॉर्मल पागल है। अभी नॉर्मल कह सकते हैं, नॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब है, अब देख, रात को कोई सपने लेता है, सपने लेते हैं ना रात को सब, आंखें बंद कर कर। कभी कोई देखता है किसी शाहरुख खान को, कोई करिश्मा कपूर को, देखते हैं कि नहीं? शादी से पहले तो जाते सब देख लेते हैं, तो हम उनको पागल नहीं कहते। परंतु जब किसी के अंदर एक्साइटमेंट, वासनाएं भर जाती हैं ज्यादा, तो तू जाकर सेक्रेटरी से पूछ, कितने ऐसे तेरे को मिलेंगे जो कहते हैं हमारे को सपना आ रहा, हमारे को जो सा है वो आवाजें आती हैं उसकी, किसकी? किसी का भी नाम लेंगे वो, तो वो क्या कहेंगे कि पागल हो गया। क्या कहते हैं? पागल हो गया ये। अगर मैं सुबह कहूं मुझे रात को करिश्मा कपूर की आवाजें आ रही हैं, तो क्या कहेंगे? पागल हो गया ये, कहेंगे नहीं? अब आती सबको है, आती सबको है, पर वो बोल नहीं रहे, वो अंदर ही रख के बैठे, तो कहते हैं कि पागल नहीं है। समझ रहे बात? और ये तो साइकेट्रिस्ट को जाकर के, वो भी पागल है, मैं कह रहा हूं तेरे को, पर वो कहता है कि हमारे को पढ़ाया गया है, हम तो पढ़कर आए हैं कि पागलपन क्या है, हम कैसे पागल। पर उससे कहो ना, अगर वो किसी गुरु नानक, बुद्ध, महावीर के सामने बैठ जाते थे ना, सत्य के सामने, वो कहते हैं वाकई में हम भी पागल है। इतने कितने डॉक्टर्स भी इनके चरणों में जाकर बैठते थे। आज तो देख रहे सारे साइकेट्रिस्ट भी साईं बाबा, बुद्ध, महावीर के मंदिरों में जाकर चरणों में मिलेंगे। शिरडी में कितने डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट जाके बैठे होते हैं, पता तेरे को? क्योंकि मतलब हम भी पागल हैं, हमारा भी दिमाग काम नहीं कर रहा, दिन रात लगे हुए हैं। वो कहते हैं पागलों का इलाज करते हो, हम पागल हो गए और भी। तो उनकी जाकर देखेगा हालत में, तो कहेगा ये इलाज कैसे कर रहे हैं? सब पागल हैं। तो इसमें क्या कारण है कि कहीं ना कहीं हम अपने अंदर जो है ना, वो बाहर नहीं है, और जो अंदर और बाहर अलग है वो भक्त नहीं है। जो अंदर बाहर एक समान, वो भक्त हो गया। समझ जा बात को। हम चाहते तो हैं कि सब ईमानदार हो हमसे, पर हम सबसे बेईमान हैं। मैं चाहता हूं मेरा बेटा मेरे से ईमानदार रहे, पर मैं अपने बेटे से बेईमान हूं। मैं चाहता हूं मेरी पत्नी मेरे से ईमानदार रहे, पर मेरी पत्नी से मैं बेईमान हूं।
मैं चाहता हूं मेरा पति मेरे से ईमानदार है, पर मैं जौन सा बेईमान हूं अंदर से। अपनी बेईमानी नहीं देखनी है और दूसरे की जौन सा बेईमानी देखनी है, ये फर्क है। फिर बाहर से या अंदर से, मैं तुझे फिर कहता हूं, बाहर का कर्म माफ, बाहर से चोरी कर माफ है, क्योंकि पकड़ा जाएगा, देख रहा है चोरी करी है इसने। बाहर किसी के घर में झांक, बाहर से देख, झांक, वो देख रहा है, ये झांक रहा है, माफ है अगर वो गाली दो दे देगा तो। बाहर किसी के शरीर को देखकर वासना तुझे जागती है, उसको जाकर तू टच करता है, उसको बोलता है आई लव यू, कुछ भी कहता है तो माफ है। पर अंदर से किसी को देखकर दूर से जो उनसे तू कुछ भी देख रहा है और अंदर वासनाएं ला रहा है, भोग रहा है, पाप कर्म ये है, नरक की कथा ये है, ये नहीं बख्शा जाएगा। दूसरे के घर पे दूर से झांक रहा है, इस पे गाड़ी है, ये है, ये नरक की कथा ये है, जाएगा नरकों में, सड़ेगा। क्यों? क्योंकि तूने बाहर से अपने को दिखाया मैं सच्चा हूं, अंदर से बुरा है। भक्त नहीं हुआ। भक्त का अर्थ है जो अंदर है वो बाहर है एक समान। मैं भक्त की परिभाषा बता रहा हूं। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, तीनों में ही मरना पड़ेगा। भक्त का अर्थ है मरा हुआ, मरा हुआ का अर्थ है अंदर बाहर एक समान। तभी तो हम कहते हैं क्या यार ये पागल है क्या? भक्तों को इसलिए पागल का है, इसलिए कोई महावीर को अंदर से आया नगन होने, नगन हो गए। मीरा को आया बीच बाजार में नाच दी हो ना, ऐसी की तैसी में जाओ, क्योंकि अंदर आया उन्होंने नाच लिया। बंद कमरे में नाच सकते थे, लोगों को ठिकाने डर ना जाए, डर लगता है क्या कहेंगे। बीच बाजार में आई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, लो दूसरा कोई है ही नहीं, कहती है। अंदर जो है आके हमने बोल दिया भाई, हमने बोल दिया, बस खत्म बात, तुम जानो तुम्हारा काम, हमने क्या देखना है। जीसस ने कह दिया, जो कहना था सूली पे लटकाओ, लटका दो। अंदर बाहर एक समान। जो मृत्यु के भी पार पहुंच गया वो अंदर और बाहर एक समान होता है, और उसी को भक्त कहा है। हम तो जो उनसा कहते हैं कि अंदर और बाहर एक समान कैसे हो सकते हैं, तो भक्त नहीं हो सकता। तो आज चले आज हम चले हैं कर्म मार्ग से, ज्ञान मार्ग से और भक्ति मार्ग से। ज्यादातर भक्ति मार्ग से ही चलते हैं या ज्ञान मार्ग से चलते हैं। कर्म मार्ग से बड़ा मुश्किल है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग जरा सहज दिखाई देता है, क्योंकि कर्मों से हम थक जाते हैं। वैसे भी जहां थक जाते हैं तो कर्म से योग कैसे होगा। ज्ञान योग बुद्धि चलती है, तर्क वितर्क चल रहा है, इसलिए ज्यादातर बुद्धि से चलते हैं। और भक्ति मार्ग, भक्ति योग, कहीं ना कहीं अगर बुद्धि कम चलती है तो फिर प्रेम से हम चलते हैं उसमें। भक्ति में प्रेम शुरुआत है, ज्ञान में प्रेम आगे चलता है, आगे होता है। प्रेम का जो फवारे छूटते हैं वो ज्ञान मार्ग में और कर्म मार्ग में जरा आगे चलकर सोचते हैं, जल्दी नहीं छोड़ते। भक्ति मार्ग में प्रेम के फवारे शुरू में ही छूटते हैं, और प्रेम जब अंधा हो जाता है, ब्लाइंड, तो फिर भक्ति आ जाती है। लव इज ब्लाइंड, संसार का लव नहीं, ज्ञान के अंदर। क्योंकि ज्ञान के अंदर लव ब्लाइंड नहीं होता शुरू में। पहले आदमी सुनता है, देखता है, परखता है, अनुभव करता है जीवन में, और फिर होता है धीरे 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 प्रेम प्रार्थना बन जाता है। जब प्रेम प्रार्थना बन जाए तो भक्ति आ गई। प्रेम प्रार्थना का अर्थ है प्रेम जब अंधा हो जाता है। प्रार्थना का अर्थ है अंधापन। अंधापन का अर्थ है बस तू जो कहे सो भलीकार, तू सदा सलामत साकार या निराकार, जो तुध भाए। अरे तूने कह दिया ना, बस बात खत्म हो गई, अब दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। खोपड़ी को जरूरत ही नहीं है सोचने की। नो माइंड, हार्ट हैज टेकन डायरेक्टली। इसलिए तो हृदय के ऊपर लव का निशान बना होता है। इसलिए कहते हैं हर जगह हार्ट का जब होता है तो हम हृदय पे हाथ रखते हैं, आई लव यू। भाई सर पे हाथ थोड़ी रखते हैं, पाँव पे हाथ थोड़ी रखते हैं, सर हृदय पे ही रखते हैं ना। इसलिए लव की जितनी फोटो बनती है हार्ट से दिखाते हैं, बिकॉज हार्ट हैज नो माइंड। ब्रेन के अंदर जो है प्रेम आता नहीं है, और ब्रेन यानी ज्ञान मार्ग। तो ब्रेन से प्रेम छलकता है हृदय में, टाइम लगता है ना ब्रेन से हृदय तक आने को। इसलिए विचारवान को जो उनसा टाइम लगता है प्रेम तो, और जो हृदय से चलते हैं उनका प्रेम छलकता है। इसलिए मीरा को अगर जाके कोई ज्ञान सुना देते कृष्ण अर्जुन की तरह, तो भेजा मत खाओ, हम तो तुम्हारे चरणों में ही पड़े हैं भाई,
क्यों सर बॉडी कर रहे हो इतना? जो तुध भाए सो बलिकार, तू सदा सलामत साकार या निराकार। भक्त की ये परिभाषा है। भक्त मतलब कुछ सोचता नहीं, वो ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, नो डिस्कशन, नो तर्क वितर्क। इसलिए मीरा का कोई ग्रंथ नहीं बना ज्ञान का, सब ऊट पटांग बातें हैं, सब कुछ भी नहीं। मैंने तो सजाई सेज कब आओगे गिरधर, ये ज्ञान है मीरा का। अब संसार का ये ज्ञान है, अब इसका ये ज्ञान लेकर मुसीबत पालें अपने लिए। कब सजाओगे सेज, मैंने सजाई सेज कब आओगे मेरे गिरधर। अब आदमी संसारी तो कहेगा ये लो, ये मीरा बाई तो बड़ी जोन से वासना वाली थी, और ये मीरा का नाम कहां से कृष्ण के साथ जोड़ दिया। या तो कृष्ण ही बहुत वासना वाले होंगे, या मीरा के अंदर बहुत वासना होगी। संसारी तो यही सोचेगा ना। उस समय यही सोचा सबने, और उस समय हम ही सब लोग वहां थे जो सोच रहे थे, तभी तो आज पैदा हो के आए हैं। तू सोच रहा होगा कि हम उस समय नहीं थे, हम ही उसी समय थे आज जो आए हैं वहां से। तो ये कोई पागलों की बातें हैं सब, इसलिए इनको पागल कहा गया कि पागल ही सब शब्द बोल सकते हैं, पागल ही नगन हो सकता है। समझदार आदमी और नगन हो जावे। तू नगन होकर दिखा, मैं कहूँ जा एक ब्रेड डबल रोटी लेके आ जरा मार्केट से जाके, जा एक मॉडर्न की ब्रेड लेके गुराज जी कपड़े उतार के जाके लेके। अब क्या मैं कल से नहीं आऊंगा, आप थोड़ा उल्ट पटांग करने लग गए हो हैं, आप जरा ज्यादा ही बातें कर रहे हो। अभी अभी भाई अंकल प्यार करते हैं, इतना नहीं करते। शर्ट उतार के कहते फिर भी सोचते सलमान खान की बॉडी हमारी भी है। आप कह रहे हो पैंट भी उतार और अंडरवेयर भी उतार, और जब ब्रेड लेके आप मेरे लिए, तो हम कल से नहीं आएंगे। ये ज्ञान अपना अपने पास रखो। हिम्मत दुस्साहस कहां से आया, ये पागलपन कैसे आया? कोई महावीर के परिवार में तो मुकुट पहनते थे भाई, राजा थे, कपड़ों पे कपड़े पहनते थे, और सारे वस्त्र उतर जाना, नगन हो जाना, बीच बाजार में खड़ा हो जाना, पत्थर लग रहे हैं फिर भी लंगोटी नहीं डालना। कितना जोन सा जीवन का आनंद था उनका। ये अंदर और बाहर की स्थिति के ऊपर है। यथार्थवादी, जो मुझे अच्छा लगा मैंने किया, तो पत्थर मार ले। जो भाया सो बलिकार, मेरे परम को, मेरे निराकार को यही बात है मेरा लिबास, उसको ये बात है, हम ऐसे ही चलेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। तो सत्य के मार्ग पर चलने वाले परवाह नहीं करते, बेपरवाह, नान भगत बेपरवाह। तो भक्त का अर्थ है बेपरवाह हो गया वो संसार के लिए, कौन क्या कहेगा बिल्कुल परवाह नहीं है। और मार्ग तीनों हैं, बुद्धि ज्यादा चलती है तो ज्ञान मार्ग, बुद्धि ज्यादा नहीं चलती तो भक्ति मार्ग। कर्मों के अंदर ही फंसा रहना चाहता है तो कर्म मार्ग, पर कर्म योग वेरी डिफिकल्ट। और तीनों के लिए ज्ञान, जो डेली बकबक सुन रहा है, निशब्द हो जाना है, निशब्द। भक्ति भी निशब्दता है, कर्म भी निशब्दता है, ज्ञान भी निशब्दता है। जिस दिन मौन अंदर मन का हो जाए, नो माइंड, मन का मौन मतलब नो माइंड, उसी दिन भगवता को उपलब्ध हो गया, और उसी दिन जीवन परम जीवन को मिलता है और तेरी यात्रा सफल होती।